भरत ने सबने उनको बोला कि अभी पिताजी भी नहीं है और अभी आपको वनवास में जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी क्या बताया कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए वो वचन न जाए। तब भगवान ने एक सिंपल वे में बता दिया। मगर हमें क्या होता है कि हैप्पीनेस के संजोग है, सुख के संजोग है, तो हमें होता है कि जाएगी तो अच्छा है, और दुख का संजोग आया कितना जल्दी जाए, कभी टल जाए। मगर सब संजोग टेम्पररी है, बाय डिफॉल्ट दे आर एवर चेंजिंग। तो हम गलती क्या करते हैं कि जो टेम्पररी संजोग है, जो हमारे हाथ में नहीं है, उनको बदलने का प्रयत्न करते हैं। तो जहां हमें जागृत रहने का है, अलर्ट रहने का है, वो हमें पता ही नहीं। समझ में ऐसी बात है। कृष्ण भगवान की सबसे बड़ी बात कर्म की है। कर्म के बारे में कृष्ण भगवान ने जितना बताया है डिटेल में, इतना डिटेल में और कोई गए नहीं। तो कृष्ण भगवान ने क्या बताया कि पिछले जन्म में आपने जो कर्म बांध लिए, उनका फल अभी आता है, और कर्म फल वहां आपका कंट्रोल नहीं है। सिंपल बात है, जहां कर्म फल है वहां आपका कंट्रोल नहीं है, और जहां नया कर्म बन रहा है वहां आपका 100% कंट्रोल है। तो हम कहाँ जागृत है, कर्म फल के पार्ट में कि नया कर्म बन रहा है वहां? नए कर्म बन रहा है। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है, आपने लॉजिकली जवाब आंसर करेक्ट दे दिया। अभी मुझे देखना पड़ेगा कि आप सही में जानते कि नहीं जानते। जानते तो मुझे तो आनंद होगा, अच्छी बात है। नया कर्म बनता है वहां आप जागृत रहते, ऐसा आपने बताया, बहुत अच्छी बात है। और मुझे इतना सिंपल वे में बता दो कि ये नया कर्म कहाँ है। नया कर्म कहाँ है और कर्म फल कहाँ है? अब थोड़ी इंटरेक्टिव बात करेंगे। मैं बोलता हूँ, आप सुनते रहे, फिर ऐसा करके अब चले जाए, ऐसा नहीं। कोई रिपीट करके आवाज नहीं आती है फोन की वजह से। हाँ बराबर। वो क्या बता रहे हैं कि जो हम सफर कर रहे हैं, मैं थोड़ा ऐड कर, जो हम एंजॉय भी कर रहे हैं, सफर करें या एंजॉय करें, वो हमारे कर्म का फल है। नहीं, वो क्या है, मुझे भी सुनाई दे, सबको सुनाई दे। आज हम आए हैं ना, तो कृष्ण भगवान की दृष्टि से समझने का प्रयत्न करें। अपनी बुद्धि को बाजू में रखते हैं, चलेगा ना? 2 घंटे के लिए फिर ले लेना, फिर वापस डाल देना। कृष्ण भगवान की दृष्टि से समझने का प्रयत्न करें। देखो, इन शॉर्ट में आपको बता दूं, फिर आगे बात करते हैं कि गीता है। गीता आफ्टर ऑल क्या है? इट्स एन इंटरेक्शन बिटवीन लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुन, बराबर है, सिंपल। वो भी कहा युद्ध
मैदान में, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में। तो क्या हुआ कि कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी थे और अर्जुन को भी ऐसा था कि कृष्ण इज माय फ्रेंड, इज माय ब्रदर, कजिन था और कृष्ण के प्रति पूज्य भाव था, मगर ऐसा नहीं था कि कृष्ण भगवान है। क्या ना, एक समझने के लिए तो कृष्ण भगवान के साथी थे, तो उस समय के युद्ध के नियम के मुताबिक कृष्ण भगवान अर्जुन को रथ में बिठाते और युद्ध भूमि का राउंड लगाते। फिर अर्जुन को बताते हैं कि ये सब आपके मित्र है, उनका प्रोटेक्शन करने का है, और ये सब ये सब आपके दुश्मन है, उनको मारने का है। बराबर ऐसा बताते हैं। तो भगवान ने ऐसा बताया तो अर्जुन ने देखा, अरे ये सब जो मेरे दुश्मन है वो तो मेरे भाई है। ममता, मेरे भाई, मेरे गुरु, मेरे पितामह, मेरे रिश्तेदार। तो ममता की वजह से अर्जुन को भीतर विषाद, मन में विषाद खड़ा हो गया। तो गीता का जो फर्स्ट है विषाद योगा, इस तरह से तो अर्जुन को विषाद खड़ा हो गया। तो अर्जुन ने तो क्या किया, बिना कुछ सोच, बिना किसी को पूछे, भगवान को भी नहीं पूछा, अपना गांडी धनुष से नीचे रख दिया। फिर दूसरा तो कोई था नहीं आसपास, सामने भगवान ही खड़े थे। फिर वो कृष्ण वर्ग को प्रश्न करना शुरू किया। जब अर्जुन ने फर्स्ट क्वेश्चन किया तभी भगवान कृष्ण जानते थे कि मैं उनको कितना भी समझाऊंगा उनको पल्ले पड़ने वाला नहीं है, उनको बात समझ में आने वाली नहीं है। फिर भी भगवान सिंसियरली, हार्टिली उनको समझाते। वो अर्जुन भी बहुत सरल था बहुत सरल। ये मेरे लिए बोल रहे हैं मगर अर्जुन बहुत सरल था। पंडित जी मेरे लिए बोले क्योंकि मेरा ज़्यादा परिचय नहीं, इसलिए सरल बोले कि नहीं। तो मगर अर्जुन बहुत सरल था। जो ऐसे शास्त्र में देखना है कि सरलता, तो अर्जुन की सरलता। तो अर्जुन को क्या हुआ कि कृष्ण जब उत्तर देते हैं तो अर्जुन को जो भी समझ में नहीं आता है तो फिर से वो प्रश्न करता है, फिर भगवान उत्तर देते हैं, फिर समझ में नहीं आया, फिर प्रश्न किया। और मैं आपको पूछूं कि आपको ये बात समझ में आ गई तो आप क्या बोलेंगे? सोचेंगे कि जो ना बोलूंगा दूसरे दो प्रश्न करेंगे, उसे हाँ बोल दो ना कि छूट जाए। एक सरलता कैसी है वो बताओ। अभी अर्जुन की ऐसी सरलता थी तो अर्जुन प्रश्न भी पूछता रहा और भगवान उत्तर भी देते रहे। तो बार बार प्रश्न करने के बाद परिप्रश्नेन ये सारी गीता, सारा ज्ञान बाहर आ गया। भगवान ने सारा ज्ञान उनको परोस दिया। ये बोले कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान विज्ञान योग, सांख्य योग, ज्ञान योग, सब कुछ परोस दिया। मगर अर्जुन ने क्या बताया? हाँ नहीं, ऐसा नहीं बताया। अर्जुन ने ऐसा बताया कि मेरी मति मूड हो गई है। नाउ माई इंटेलेक्ट इज ब्लंट एंड आई कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग, ऐसा बताया। तो जब अर्जुन के मुंह से ऐसा निकल जाता है तब भगवान समझ गए कि अभी अर्जुन ने क्या किया कि अपनी बुद्धि की, अपनी इंटेलेक्ट की हार कबूल कर ली। वो भी नॉट नोइंगली, अननोइंगली, उनके पुण्य का योग था कि भगवान उनके सामने खड़े थे, अपने श्री मुख से समझा रहे थे। तो उनकी इतनी सरलता थी, कुछ भी समझ में नहीं, प्रश्न करता ही रहता था। तो उनके मुंह में से फिर निकल जाता है कि भगवान ने सब परोस दिया।
तो उस समय क्या हुआ था, भगवान अर्जुन को ज्ञान देना चाहते थे, बराबर है, ज्ञान, एब्सोल्यूट नॉलेज। एंड ज्ञान इज अनलिमिटेड, नॉट अनलिमिटेड, इनफाइनाइट। ज्ञान इज इनफिनिट एंड नॉलेज, इंटेलेक्ट इज फाइनाइट, लिमिटेड। तो अर्जुन का प्रयत्न क्या था कि वो अपनी मर्यादित बुद्धि से अनंत ज्ञान को समझने का प्रयत्न कर रहा था। वो कभी भी पॉसिबल होगा? यू कांट अंडरस्टैंड इनफाइनाइट नॉलेज, अनंत ज्ञान, विद द हेल्प ऑफ योर लिमिटेड इंटेलेक्ट। तो उनके मुंह से कुदरत निकल गया, कभी मेरी मति मूड हो गई है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। बहुत बड़ा पुण्य का योग था उनका। तभी अभी ये पॉइंट आता है, उसके पहले कृष्ण भगवान अर्जुन को बहुत तरह से समझाते हैं। अर्जुन को बोलते हैं कि तू ये बोल रहा है मुझे नहीं मानना है, नहीं मानना है, तो सत्व गुणी प्रकृति का आधार ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। बस तो 100% सत्वगुणी हो गया तो भी क्या होगा? भगवान तो शॉक देते हैं, शॉक ट्रीटमेंट। इससे बाय चांस यू बिकम 100% सात्विक, तो भी तेरा क्या हुआ? तो अर्जुन सोच में पड़ जाता है। भगवान बोलते त्रैगुण्या विषया वेदा निश्चय गुण्यो भवार्जुन। हे अर्जुन, ये प्रकृति त्रिगुणात्मक है, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। और तेरा कल्याण कब होगा? When you will go beyond these three types of प्रकृति। बराबर है? अभी हम धर्म में जो सिखाते हैं कि भाई सत्य बोलो, हिंसा मत करो, किसी को दुख नहीं दो, वो क्या है? सात्विक क्वालिटी फुल्ली करना। क्या ये गलत है? गलत नहीं है, ये स्टेप है। और सब स्टेप तो चाहिए कि नहीं चाहिए? इट्स एन इंटीग्रेटिव स्टेप। मगर लक्ष्य में रखना चाहिए कि मुझे कहाँ तक जाने का है। ये प्रकृति त्रिगुणात्मक है, मुझे त्रिगुणात्मक प्रकृति से पार होने का है। आप सोचते पड़ गए कोई गलती हो गई मेरी, बराबर है? तो ये बात नहीं है, मगर समझ लीजिए, भगवान की ही बात है, मेरी बात नहीं है, खुद भगवान की ही बात है। मगर एक भगवान की बात है ना, जब भगवान की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर समझते हैं ना, बहुत आनंद होता है, रिलैक्स हो जाते हैं, टेंशन चला जाता है। तो ये भगवान ने उनको ये भी बताया कि त्रैगुण्या विषया वेदा निश्चय गुण्यो भवार्जुन। मगर क्या है, अर्जुन को समझ में नहीं आता। भगवान ने उनको ये भी बताया कि तू प्रकृति की बात कर रहा है, तू बोल रहा है मुझे युद्ध नहीं लड़ना, युद्ध नहीं लड़ना, युद्ध नहीं लड़ना है, बराबर है। भाई युद्ध लड़ने वाला तो अर्जुन है, अर्जुन तो प्रकृति है, और भीतर चेतन है, आत्मा है, वो भगवान है। तो तू बोल रहा है मुझे युद्ध नहीं लड़ना है, पर ये प्रकृति कैसी है? तो प्रकृति यानी भूतानी निग्रह किम करिष्यति। तो सब भगवान ने बताया ऐसा कि तेरी जो प्रकृति है, ये जो तू मन वचन क्या लेके आया है, वो तो मैकेनिकल है। मैकेनिकल का मतलब क्या है कि जैसे पहले टॉयज आते थे, बैटरी वाले नहीं आते थे, चाबी देनी पड़ती थी, चाबी घुमाते थे, स्प्रिंग वाली चाबी, तो जहाँ तक चाबी है वहाँ तक चलता रहता था। ऐसा ये भी जो प्रकृति है, हम पिछले जन्म की चाबी भर के आए हैं, तो उसके हिसाब से चलता रहता है। इसमें तेरे हाथ में क्या है?
भगवान उनको ऐसा बताया, मगर वो जो मन में जो विषाद था तो समझ में नहीं आता। और दूसरा क्या प्रॉब्लम था कि वो अपनी बुद्धि से भगवान की बात को समझने का प्रयत्न करता। अभी अल्टीमेटली क्या हुआ कि उनके मुंह से निकल गया कि अभी मेरी मति मूड हो गई है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो भगवान समझ गए कि अर्जुन ने अननोइंगली अपनी इंटेलेक्ट डिफीट स्वीकार कर ली। He accepted defeat of his own intellect unknowingly। और भगवान तो भगवान है, भगवान करुणालु है, करुणा वाले हैं। तो भगवान ने सोचा अननोइंगली तो अननोइंगली, चलो कोई बात नहीं, बट नाउ ही इज एलिजिबल फॉर ज्ञान। अभी वो ज्ञान पाने के लिए पात्र हुआ। उसने अपनी बुद्धि को बाजू में रखी तो ज्ञान पाने के लिए पात्र हुआ। तो जैसा वो ज्ञान पाने के लिए पात्र हुआ तो कृष्ण भगवान कृपा उतार कर उनको दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं, डिवाइन विजन, दिव्य चक्षु। तो पहले अर्जुन ये चर्म चक्षु से देखता था। तो चर्म चक्षु से देखूंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा? मुझे पीयूसी दिखाई देगा, बराबर, कि शशांक दिखाई देगा। सबका तो नाम मुझे याद नहीं है, बराबर। तो मुझे पीयूष दिखाई देगा, शैलेश दिखाई देगा, ये चर्म चक्षु से। तो अर्जुन पहले चर्म चक्षु से देखता था, उनको दिखाई देगा ये तो मेरे भाई है, मेरे पितामह है, मेरे गुरु है, मेरे रिश्तेदार है, मेरे मित्र है, तो ये सबको मुझे मारना नहीं है। मगर भगवान ने जब दिव्य चक्षु दिया तो क्या हुआ? ये चर्म चक्षु वाली दृष्टि पैकिंग तक जाके रुक गई। पैकिंग सबका दिखाई दिया, बराबर, कि पीयूष है कि सही वैसे। फिर ये जो दिव्य चक्षु वाली दृष्टि पैकिंग को पेनिट्रेट करके भीतर रहे हुए भगवान तक पहुंच गई और अर्जुन को एट ए टाइम ये पैकिंग भी दिखाई दिया और भीतर के भगवान भी दिखाई दिए। समझ में ऐसी बात है? अभी वैल्यू पैकिंग की है कि मटेरियल की है? मटेरियल की है। भाई भगवान को मटेरियल नहीं बोलता हूँ, समझने के लिए कि वैल्यू मटेरियल की है। तो अभी तक वो क्या बाहर का ही देखता गया, ये तो मेरे भाई है, मेरे गुरु है, मगर अभी उनको भान हुआ कि ये तो पैकिंग है। और पैकिंग तो मैकेनिकल है, मैकेनिकल में जड़ है, बराबर है। तो उनको क्या समझ में आया? अरे ये तो पैकिंग है, तो भीतर जो आत्मा है वो चेतन है। तो आज तक मैं बोल रहा था भगवान को कि मुझे इनको नहीं मारना है, मुझे इनको नहीं मारना है, इनको नहीं मारना है। ये तो पैकिंग है, मरा हुआ है। तो मरे हुए को नहीं मारने का मैं अहंकार कर रहा था। उनकी समझ में आ गया, उनकी दृष्टि में आ गया, ये मैं अभी तक क्या कर रहा था? तो मरे हुए को नहीं मारने का अहंकार कर रहा था। तो अभी क्या हुआ? तो क्या आपने मुझे दिव्य चक्षु दिया तो मुझे तो जीव मात्रा में अभी भगवान दिखाई देते हैं। अभी भगवान दिखाई देंगे भीतर, तो कहीं भी जगह पे, कोई भी जगह पे आपको मोह खड़ा होगा, बराबर। भीतर भगवान दिखाई देंगे तो मोह खड़ा नहीं होगा, पैकिंग की वैल्यू नहीं रहेगी। तो अर्जुन फिर जो आपने बताया वो बोलता है कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा। पंडित जी बराबर है ना? नष्टो मोह स्मृति लब्धा। फिर आगे क्या है? तो क्या बताते हैं कि नष्टो मोह, मेरा मोह अभी नष्ट हो गया। क्यों?
तो अभी मुझे पैकिंग नहीं दिया, साथ में भगवान भी दिखाई देते हैं, तो मोह नहीं रहा। फिर बोलते हैं स्मृति लब्धा, मीन्स मेमोरी वापस आ गई। ऐसा उनका ग्रॉस मीनिंग ऐसा होता है, मेमोरी वापस आ गई कि युद्ध का माहौल था तो वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, उनको टेम्पररी मेमोरी लॉस हो गया था, तो भगवान को नॉर्मल कर दिया, तो फिर वापस वो मेमोरी आ गई। हमें ऐसा लगता है, मगर अर्जुन ऐसा बोलना नहीं चाहता था। अर्जुन क्या कहना चाहता था कि मुझे मेरे निज स्वरूप की, मुझे मेरे आत्म स्वरूप की जो विस्मृति हो गई थी, उनका अभी मुझे भान हुआ है, रियलाइजेशन हुआ है। कैसे? तत्प्रसादेन, तेरी कृपा से। तो अभी मैं क्या करूं? करी से वचनम तो सिंपल बात है ना, क्या अभी मुझे क्या करने का, कि आप जो बोले वो करूंगा, क्योंकि आपने तो जीव बात हो जो भगवान बता दिया। और धर्म की बात ऐसी है कि जैसे जैसे हम आध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, as you progress on the path of liberation, path of spirituality, you will have oneness with the whole world. सुनता है? ये लोग जो बोलते हैं बाहर के नो डिस्क्रिमिनेशन, वो तो एक ग्रॉस लेवल की बात है, ग्रॉस लेवल की। कस्टमर जो बताना चाहते थे बहुत अलग बात। कस्टमर ने क्या बताया कि मनुष्य है कि प्राणी है, बर्ड्स है, कोई भी है, सबका पैकिंग तो है कि नहीं है? सबका पैकिंग है। एंड देयर आर वेराइटीज ऑफ पैकिंग्स। मनुष्य में भी वेराइटीज ऑफ पैकिंग्स आर देयर, सो ऑल द पैकिंग दे कांट बी सिमिलर। दो ट्विंस ब्रदर होते हैं तो दोनों का पैकिंग सेम होता है, क्वालिटी अलग होती है। ये फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है ना, वो सब आइडेंटिकल होते हैं, मगर ये प्रकृति आइडेंटिकल होती है नहीं होती है। तो जहाँ तक आपकी दृष्टि प्रकृति पे है, जहाँ तक आपकी दृष्टि पैकिंग पे है, वहाँ तक अभेद दृष्टि कभी भी खुली नहीं होगी। आप अभेदता की बातें करेंगे, वो आइडियली वो बातें सुनने में भी सबको अच्छा लगेगा, हाँ भाई वननेस होनी चाहिए, अभेद तो सब सही है, सब इक्वल है। मगर ये कृष्ण भगवान ने सिर्फ बताया कल में कि पैकिंग तो सबका अलग अलग है, वेराइटीज ऑफ पैकिंग आते हैं। पैकिंग कभी भी एक नहीं हो सकते, मगर भीतर जो भगवान है, सबके भीतर जो भगवान है वो सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये दिव्य चक्षु से देखेंगे तो भीतर के भगवान दिखाई देंगे, तो आपके सारे जगत के साथ आत्मवत् सर्वभूतेषु वो दृष्टि खुली हो जाती है। सिंपल बात है। भगवान की बात, सारी बातें बहुत सिंपल थी। मुझे आपको समझ में आया? भगवान की सारी बातें सिंपल होती है, मगर हम बुद्धि चला के उनको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, तो उसमें हम फंस जाते हैं। तो ये जैसे जैसे हम आध्यात्म में आगे बढ़ते हैं तो दो चीज सामने आती है। एक सबके साथ वननेस, अभेदता रहती है, और दूसरा आपको इस जगत में कोई भी व्यक्ति का, किसी का भी दोष नहीं दिखाई देता, निर्दोष दृष्टि खुली हो जाती है। तो कि ये दो चीज हुई है तो मानना कि आप मोक्ष मार्ग के सही रास्ते पे आ गए। मैं आपको थर्मोमीटर दे रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलता आप नहीं आए हैं कि आप आए हैं। मैं आपको सर्टिफाई नहीं कर सकता हूँ,
but I am just giving you thermometer, you just measure your temperature. सिंपल है. तो मोक्ष मार्ग में हम हिंदुस्तानी है, सनातन धर्म में मानने वाले हैं, वो तो पक्का है. वी डू बिलीव इन सनातन धर्म. तो सनातन धर्म क्या है? बोला कुछ भी जाओ तो सही गलत भाई राइट करेक्ट कर लूंगा. सनातन धर्म क्या है? हाँ, यम नियम. वो तो स्टेप है, अष्टांग योग के स्टेप है. यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि. आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं देती. माइक में बोलो ना. सात्विक भोजन खाना, सात्विक रहना. हाँ, वो तो बराबर है. सात्विक सब करना वो नहीं, वो सनातन धर्म नहीं है. सात्विक भोजन करते हैं, सात्विक व्यवहार करते हैं सबके साथ, वो तो एक साधन हो गया आगे बढ़ने के लिए. मगर सनातन धर्म, हाउ यू विल डिफाइन सनातन धर्म? सनातन मीन्स परमानेंट. मेरी आवाज आती है? सनातन मीन्स परमानेंट. परमानेंट मीन्स अविनाशी. अविनाशी क्या होता है संसार में? भगवान होते हैं या तो आत्मा. बराबर है. तो सनातन को पाने के लिए जो मार्ग है, मीन जो अविनाश ऐसा आत्मा, उनको पाने के लिए जो मार्ग है, उनको सनातन धर्म बोलते हैं. आई मेरी बात सुन. हम क्या जनरल ऐसे ग्रॉस लेवल पर क्या ले लेते हैं कि हमारा सनातन धर्म बहुत बहुत ओल्ड है. ये सब हमारे वेदांत पुराण शास्त्र कब लिखे गए वो भी किसी को पता नहीं, इतना ओल्ड है. हाँ, तो ऐसा सब बोल देते हैं और हम एंजॉय करते हैं. हमारा अच्छा. बात क्या है? सनातन इज परमानेंट. तो हम हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदुस्तानी के जीवन का अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? मोक्ष. अच्छी बात है, मोक्ष. बता दीजिए आप क्या बोलते हैं? क्या बोला? हिंदुत्व. हिंदुत्व तो बराबर है. हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व जो है ना, वो बहुत अलग बात है. हिंदुत्व मीन्स हम जो हिंदू है, आर्य है. आर्य का मतलब है संस्कार. संस्कारी समझते हैं? संस्कार. तो उनको संस्कार मिलते हैं जन्म से. तो कुछ भी करना है ना, तो उनको पहले विचार आएगा कि ऐसा कोई मेरे साथ करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा. तो नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो उनको भीतर ब्रेक लगते, तो मुझे भी इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए. ये अपना वो बेस है ऐसा. तो ये जो सनातन का, ये जो अब हम हिंदू हैं ना, तो हम हिंदुस्तानी के लिए द गोल ऑफ आवर लाइफ, जब बच्चे थे तो गोल क्या था? पढ़ाई करना. फिर बड़े हुए तो अभी यूनिवर्सिटी में जाना है. फिर तो कभी जॉब करना है, बिजनेस करना है. फिर तो कभी शादी करना है. फिर तो कभी सेटल होना है, मकान लेना है, ये करना है, वो करना है. ऐसे करते करते फिर तो कभी बच्चों को देखने का है. फिर तो कभी बच्चों की शादी करने की है. फिर अभी बच्चों का पोता पोते उनका बेबी सिटिंग करना है. ऐसे करते करते जिंदगी पूरी हो जाती है. तो ये सब हमारे गोल है, बट दे आर ऑल
intermediate goals. But what is the ultimate goal of our life? So ultimate goal of our life is to realize our true self. मैं खुद कौन हूँ वो जानना, वो हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल है। ये आपको मनुष्य जीवन मिला है ना, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, आपके हाथ में रखो तो कुछ जवाब दे, मुझे जब सुनाई दे। फैन की भी दूसरी आवाज़ है ना, तो आपकी आवाज़ क्लियर आती नहीं, आप भी बोलते हैं सुनाई नहीं देता है। तो ये हमारा गोल क्या है कि मैं खुद कौन हूँ वो जानना, वो हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल है। तो भगवान ने क्या बताया कि आपको ये मनुष्य होता मिला ना, आप कितने भी पैसे कमाए, योर ह्यूमन लाइफ इज नॉट सक्सेसफुल। आपने कितने अच्छे काम भी किए, सबको हेल्प किया, डोनेशन किया, अच्छे अच्छे काम किए, तो इससे आपको पुण्य बनेगा। पुण्य से नए अच्छी जगह पे जन्म होगा, देवगति मिलेगी, सुख मिलेगा। मगर मनुष्य जन्म का गोल सिद्ध हुआ ऐसा नहीं बोल सकते। तो पहचानना पड़ेगा कि रियली स्पीकिंग हु एम आई। आई मेरी बात सुन, क्या आपका शुभ नाम? नागराज। अब बहुत टाइम के बाद मिले नहीं, पहले मिले थे ना? तो नागराज सरनेम है कि फर्स्ट नेम है? नागराज is your first name or surname? First name. ये क्या है कि ये तो आपका नाम है, बराबर है? नागराज is your name. So what you will say कि my name is Nagraj. Now when you say my name is Nagraj, it itself indicates that you are not Nagraj. It is your name, just your name, the name given for identification. ये व्यवहार चलाने के लिए नाम दिया गया है। चल रहे? तो हम जो बोलते हैं कि नागराज बोलते हैं, गलत नहीं है। भाई तो आपका जन्म हुआ, आपको नाम दिया नागराज, और सब पुकारते हैं नागराज, तो आपको भीतर धीरे धीरे बिलीफ खड़ी होती है कि मैं नागराज हूँ। आपका जब जन्म हुआ तब ये बिलीफ लेके आए नहीं आए, फिर नाम दिया और सब पुकारते, धीरे धीरे बिलीफ खड़ी हो जाती है। फिर है वो बिलीफ, इट्स अ बिलीफ, मान्यता। मगर मान्यता को सही मान के हम जीवन जी रहे हैं। जैसे आप बोलेंगे कि मेरा नाम नागराज है, तो फिर तुरंत प्रश्न खड़ा होगा ना कि जो आप नागराज आपका नाम है, तो आप खुद कौन है? समझ पाए? आपका जो नाम है, तो ये आपका नाम है, तो आप खुद कौन है? क्योंकि मैं और मेरा कभी एक नहीं हो सकता है, दोनों सेपरेट है। आई एंड माई बोथ आर सेपरेट। तो जब हम बोलते हैं मेरा नाम, इसका मतलब कि आप नागराज नहीं, आप नागराज से अलग है। तो आप सही में जो है वो आप जानते नहीं, और जो है ही नहीं वो मान के सारा जीवन जी रहे। देखो आपकी जो भी उम्र हुई, 50, 55 जो भी हुई, तो 55 ईयर्स तक आपने क्या किया? Whatever you did it for नागराज। और आपके खुद के लिए कुछ किया ही नहीं, पता ही नहीं कैसे करेंगे? Isn't it a big blunder? मेरी बात समझ आई? आपने आज तक जो कुछ भी किया, आपके
जो आपका नाम है उसके लिए किया, उनके फैमिली के लिए किया, उनके रिश्तेदारों के लिए किया, मगर खुद के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। पूरा टाइम आप जो नहीं है उनके लिए दे दिया। इसलिए बताया कि हम हिंदुस्तानी है। द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ इज टू रियलाइज आवर ट्रू सेल्फ। मैं खुद कौन हूं वो जानना, वो है। और इसमें ये आप एवरी संडे आते ही ना, इट इज हेल्पिंग। भगवान की भक्ति करते वो हेल्पिंग है, माला फिराते वो हेल्पिंग है, समझ में? मगर अल्टीमेट गोल नहीं है। ये साधन है, वो साधन का उपयोग करके हमें अल्टीमेट गोल को पाना है। आप सब यहाँ आते हैं, सब धर्म करते कि नहीं करते? पर आप सबको क्या लगेगा कि हम घर में उठ के भगवान को याद करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, दिया करते हैं, धूप करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, फास्टिंग करते हैं, माला फिराते हैं, योगा करते हैं, तो ये धर्म हो गया? पर ऐसा नहीं है। ये तो सब धर्म के साधन है, धर्म नहीं है। मैं आपको थोड़ा हिलाना चाहता हूँ कि ये सब धर्म नहीं है। धर्म के साधन को धर्म मानेंगे तो आप रुक जाएंगे। भगवान ने क्या बताया? ये सब साधन है, उनका उपयोग करना और उपयोग करके अपने गोल को प्राप्त करना। मीन्स बी अलर्ट फॉर योर गोल। नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ऐसे करते हैं जीवन खत्म हो जाएगा, अपना गोल रह जाएगा, तो फायदा क्या हुआ? फिर बराबर है। माइक हाँ? नहीं नहीं नहीं, जरा भी नहीं। बताओ बताओ। नहीं नहीं, सन्यासी बनना जरूरी नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं खुद को वो जानने के लिए सन्यासी बनना जरूरी नहीं है। ख्याल में जानना भरत भाई, ये नॉलेज एज हिंदू तो सुनते ही है कि मोक्ष है और यही जाना है, लेकिन अगर संसारी में रहना है तो मोह से तो अलग नहीं रह सकते। किसी ना किसी तरीके को तो मोह होगा ही, चाहे कितना भी ज्ञान आ जाए। नहीं, एकदम एकदम मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्यों क्या बोलते हैं कि हम संसार में है तो संसार में कहीं ना कहीं मोह तो रहेगा ना। अगर मेरे बच्चे हैं तो बच्चों में तो मोह रहेगा। हाँ हाँ, बराबर है। अगर मेरा बिजनेस है तो उसमें तो मोह रहेगा ना। आप देखो जितने भी भगवान हो गए ने, भगवान राम है कि भगवान महावीर है कि भगवान कृष्ण है, संसार में ही थे। संसार में रहते हुए संसार से मुक्त थे, संसार से निर्लिप्त थे कि नहीं थे? तो ऐसा नहीं है, ऐसा एक्सक्यूज लेंगे ना कि हम संसार में हैं तो मोह तो रहेगा नहीं, ऐसा नहीं है। मोह जो है, मोह अज्ञानता की वजह से, समझा? मोह अज्ञानता की वजह से, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। तो अज्ञानता को निकालने की है, वो लोग मोह को निकालने के लिए जाते हैं। समझ में? हम क्या करते हैं? हम मोह को निकालने के लिए जाते हैं, मगर मोह का रूट क्या है? मोह का बेस क्या है? अज्ञानता, इग्नोरेंस। और वो भी सिंपल बताऊं, इग्नोरेंस बोलूंगा आपको समझ में नहीं आएगा। सेल्फ इग्नोरेंस। Because of this self-ignorance, all this anger, pride, attachment, avarice, lust, everything is there. आप बोलिए। तो इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं मात्रा पश्चात कुंते शीतोष्ण सुख दुःखद आगमा अपायन अनित्य कांति तितिक्षस्व भारत। आप बराबर। बेसिकली दिस हाँ, भगवान ने बताया ये सब अनित्य है, बता दिया, परफेक्ट है। मगर ये सारी बातें भगवान ने अर्जुन को बताई थी, अपने श्रीमुख से सुनाई थी। अर्जुन और कृष्ण आमने सामने खड़े थे, फिर भी अर्जुन को बात समझ में आती थी,
और आज मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आज हम आप 5,500 साल के बाद वही गीता ऐसा समझने का प्रयत्न करेंगे, समझ पाएंगे। मैं गलत ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको हिलाना चाहता हूँ सिर्फ। आई एम नॉट सेइंग यू आर रॉन्ग। मैं क्या बता रहा हूँ, अर्जुन को कृष्ण खुद अपने श्रीमुख से सुना रहे थे, फिर भी उनको समझ में नहीं आया था। तो ये तो बात जाने दो, वो संजय था ना, संजय और धृतराष्ट्र। संजय दृष्टि से सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था। भगवान ने अर्जुन को जो गीता का ज्ञान दिया, सारा उसने अपनी और संजय से देखा, उसी समय धारण किया और फिर धृतराष्ट्र को सुनाया भी। फिर भी अर्जुन को ज्ञान हुआ था, संजय को ज्ञान हुआ था। आप सोचो तो सही कि उसी समय at that very moment he listen it, he sees it, फिर भी उनको ज्ञान नहीं हुआ था। आई मैं भाई जो कहना चाहूँ बात समझ आती है। तो ये जो है ना, रूट कोज को पकड़ना पड़ेगा। तो मोह रूट कोज नहीं है, अज्ञानता रूट कोज है। या तो सिंपल वे में बताऊं, अज्ञानता मीन्स इग्नोरेंस एंड सेल्फ इग्नोरेंस, उनको अहंकार बोलते हैं, ईगो। ईगो ये लोग टाइट होके घूमते, उनको ईगो नहीं बोलते। कल मैं इससे बाद बहुत नॉलेज है वो टाइट होके घूमता है, किसी को बहुत पैसा है टाइट होके घूमता है, ऐसा नहीं। उनको तो ग्रॉस लेवल का है। मगर आप खुद कौन है वो नहीं जानते हैं, और जो नागराज नहीं है वो मान के जीवन जी रहे हैं, दैट इज इगोइज्म। और ये इगोइज्म को फ्रैक्चर करने का है, ये इगोइज्म को तोड़ने का है। और आप खुद कौन है उनका रियलाइजेशन होना चाहिए, तभी ये मनुष्य जन्म सफल हुआ ऐसा बोल सकते हैं। सिंपल सोचना ऐसी बात है। पूछते जाओ आगे, आप जितने प्रश्न करेंगे ना मुझे अच्छा रहेगा। तो हमें उनका जो रूट है ना वो निकालने का है। आप बाहर से मोह को कम करने के लिए जाएंगे कि चलो भाई बेटे के प्रति ज़्यादा मोह नहीं रखना है, बेटी के प्रति नहीं रखना है, पत्नी के प्रति नहीं रखने का, तो क्या होगा, ऊपर से प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे। भगवान की बात क्या कहते हैं, वर्ल्ड इज द ड्रामा इटसेल्फ। दादा बुआ ने भी क्या बताया कि द वर्ल्ड इज द ड्रामा इटसेल्फ। और आपको जो रोल मिला है वो परफेक्ट एक्टिंग करके निकल जाए। सो व्हेन यू आर डीलिंग विथ योर चिल्ड्रन, प्ले द रोल ऑफ फादर। ऐसे पति का रोल है, भाई का रोल है, अंकल का रोल है, बॉस का रोल है, रोल निभाने का है। और व्हेन यू आर डूइंग ड्रामा, you will not be affected। ये ड्रामा में स्टेज पे वो कुछ भी होगा, राजा होगा, रानी होगी, तो मानो कि रानी मर गई तो स्टेज पे राजा रोएगा कि नहीं रोएगा? इतना अच्छी तरह से रोएगा कि देखने वाले भी रोने लगेंगे, बराबर है। बस जैसा उनका रोल पूरा हुआ वो पीछे जाएंगे, बैकग्राउंड में बैक स्टेज पे जाएंगे, तो जाके चाय वाय पियेंगे ना, कोई इफेक्ट होगी? कोई इफेक्ट नहीं होगी। मगर उसने ड्रामा सिंसियरली प्ले किया कि नहीं किया? सिंसियरली किया। तो क्या बोलते हैं, द वर्ल्ड इज अ ड्रामा इटसेल्फ। ड्रामा मीन्स वो सही नहीं है, सही नहीं है। वो बोला जगत ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वो बात तो ये करना चाहते थे, मगर मिथ्या लगेगा।
आपको जगत मिथ्या लगेगा? अरे आपको थोड़ा हार्ट में पेन होगा ना तो भी अपसेट हो जाएंगे, क्या होगा क्या होगा, अटैक होगा, ये होगा वो होगा। अरे भाई मिथ्या है, बोलेंगे। अरे आपकी जॉब है और ऐसा प्रॉब्लम ऐसा आया, आप बोलेंगे भाई आपको जॉब से छुट्टी कर दी तो क्या होगा, मिथ्या है। तो बात तो सही है, भगवान ने जो बात बताई ना कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, बात गलत नहीं है। मगर आप वन साइड बोलेंगे वो मिथ्या है तो किसकी समझ में नहीं आएगा। तो ये ब्रह्म है, इज ए रियल सत्य। और ये जगत है वो रिलेटिव सत्य है। रियल सत्य मीन्स परमानेंट एंड रिलेटिव मीन्स टेम्पररी। इस तरह से देखेंगे तो आपको क्लिक होगा, नहीं बात सही है। इट्स वेरी सिंपल। तो इतना ध्यान में रखना। यहाँ लेगोस में आए हैं, ऐसी अच्छी जगह पे आए हैं, गीता से एक गोल बना देना कि लोग लेगोस में आए हैं तो लक्ष्मी नारायण हमारे पर प्रसन्न हो जाए, प्रसन्न हो जाए। लक्ष्मी तो मिलते हैं, लक्ष्मी तो प्रसन्न हो गई, अभी नारायण भी प्रसन्न होना चाहिए। नारायण कब प्रसन्न होते हैं? जब खुद की पहचान होती है तभी। When you realize your true self, then नारायण is happy. ये संजोग, यहाँ का संजोग ऐसा है कि लक्ष्मी भी मिल सकते और नारायण भी मिल सकते हैं। पक्का हो जाना। तो ये जो टाइम हो गया नहीं, 5 मिनट और दूँ। हाँ चलो, उन्होंने थोड़ा ग्रेस दे दिया 5 मिनट। अच्छा, ऐसा नोबल है, लोभी नहीं है, नोबल है। चलो ठीक, 5 मिनट दे देते, ऐसा ही होना चाहिए। तो ये जो पहले मेरी जो आपसे बात हुई थी ना, वो पॉइंट रहेगा इसलिए कि आपने पता जहाँ नया कर्म बन रहा है वहाँ मैं अलर्ट हूँ। और आपको पता है कि नया कर्म कहाँ बन रहा है? बोलो जल्दी बोलो, 5 मिनट, 5। और माइक में बोलो ना, आप मुझे नहीं सुनाई दे। पृथ्वी से हो रहा है। कैसे हो रहा है? पृथ्वी से करना। हाँ हाँ ना, बराबर। अभी आपको मैं सिंपल बताऊँ, सिंपल वे में कर दूँ। आज आप ये सत्संग में आए, वो आपका क्या है, कर्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, कर्म हुआ ना। अब भाई ये तो सामने बैठे थे, आप सब बोलना है। क्या लगता है, आप सब सत्संग में आए, आपका कर्म हुआ कि नहीं हुआ? तो आप बोलेंगे अच्छा कर्म हुआ, फिर हम पार्टी में नहीं गए, सत्संग के लिए आए, इतनी बारिश थी फिर भी आए, बराबर है। अभी लेट अस अंडरस्टैंड एज पर लॉर्ड कृष्ण। लॉर्ड कृष्ण की विजन से, उनकी दृष्टि से समझते हैं। तो लॉर्ड कृष्ण ने क्या बताया कि कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन, मीन्स कर्म करने का तेरा अधिकार है। अधिकार मीन्स योर राइट, योर कंट्रोल इज देयर। और जहाँ कर्म फल है वहाँ तेरा अधिकार नहीं है। तो आज आप सत्संग में आए, वो आपके कंट्रोल में था कि नहीं था? नहीं था। कर्म फल नहीं था, कर्म फल मेरे पास नहीं था। कर्म बोला, इच्छा से बोला। नहीं, मैं आपको सिंपल पूछ रहा हूँ, हाँ या ना बोला, मुझे कंफ्यूज मत करो। मैं आपको सीधा प्रश्न कर रहा हूँ, आज आप सत्संग में आए, वो आपके हाथ में था कि नहीं था? नहीं। हाँ, सब हाँ बोल रहे हैं। हाँ, ये नहीं अकेले ना बोल रहे हैं। हाँ, तो कैसे बात है कि चलो ठीक है, आप तो नाम बोले कि मेरे हाथ में नहीं, आप बोले भगवान के हाथ में। भाई जब पैसे कमा तो बोलते हैं भगवान ने दिया। तो अभी क्या, मैंने कमाया, मेरा प्लानिंग था।
तो हम दूध में और दही में पाँव रखते हैं। अब हम मुंह से बोलते हैं कि सब कुछ भगवान करते हैं, गलत नहीं है, बोलते हैं और वो गलत भी नहीं है, मगर हम जो बोलते हैं भीतर मानते हैं, मानते हैं नहीं? हाँ या ना बोलो जल्दी, जस्ट यस और नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गलत भी बोल सकते हैं। नादम करता हरि करता नहीं मानते हैं, नादम करता हरि करता, ये गिले नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब जो ऐसा मानते हैं कि हरि करता है, भगवान करता है, ऐसा मानते हैं, तो कोई आदमी ने आके आपका इंसल्ट किया तभी हाजिर रहना चाहिए कि वो आदमी ने इंसल्ट नहीं किया, वो भगवान ने करवाया, तो आदमी आपको निर्दोष दिखाई देना चाहिए, तो आपकी बात सही। पर फिर वहां बोलेंगे नहीं, ये आदमी ने मेरा अपमान किया, मैंने उनको इतनी हेल्प की थी, ये आदमी ने मेरा चीटिंग किया, ये आदमी मेरा पैसा खा गया, तभी उनको ब्लेम करेंगे। सो इफ यू ब्लेम समबडी दैट मीन्स यू डोंट बिलीव दैट गॉड, भगवान के हाथ में सब, सिर्फ मुंह से बोलते हैं, मन तो अंदर भीतर नहीं है। इसलिए गीता में समरसत्रवच विक्रेष्य तथा मानापमानः शीतोष्ण सुखविक्रेष्य समसंगे विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुति मौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमपि भक्तिमान् प्रियम्। हाँ बराबर है, बात आपकी सही है, मगर भगवान ने तो बताया, मगर हम समझते क्या है? मुश्किल है, आसान है, हम मुश्किल कर देते हैं। इट्स रियली रियली वेरी इजी। भगवान की बात एकदम आसान होती है, पर हम बुद्धि से उनको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि भगवान है। तो ये अभी हम थोड़ा टाइम कम है, इसलिए मैं सीधा कर्म की बात के ऊपर आ जाऊँ। तो एक कर्म और कर्म फल, तो अभी आप ये सत्संग में आए तो आपको लगेगा कि मेरी इच्छा थी और मैं आया, मुझे कहीं जाने का था, मैं वहाँ नहीं गया और यहाँ आया, तो आपको लगेगा मेरी इच्छा थी मैं आया, तो मेरे हाथ में है। मगर बता रहा हूँ कि मानो आपकी 100% इच्छा है सत्संग में आने की, और आप तैयार भी हो गए, निकल रहे हैं, और ऐसा बाहर घर से बाहर निकल रहे हो, स्टेप ऐसा स्लिप हो गया है, स्टेप मिस हो गया और गिर गए और बहुत पेन हो रहा है, खड़े भी नहीं रह सकते, सो भी नहीं सकते, तो आपको आना है। इवन दो योर सिंसियर डिजायर इज देयर, कैन यू कम? इसका मतलब क्या हुआ कि सत्संग में आना आपके हाथ में नहीं है, और जो आपके हाथ में नहीं है वो कर्म फल है। आई भाई बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाहर की तो मत पता, आधी बात बताएंगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आधा ज्ञान बहुत डेंजरस है। तो ये सत्संग में आते आते हैं, वो क्या है आपके हाथ में नहीं है, इसलिए वो कर्म फल हो गया। तो सत्संग में नहीं आते वो क्या है? वो भी कर्म फल है। ये तो ठीक है, आपकी डिजायर है, आपकी इच्छा और आप आए। किसी को ऐसा भी हो सकता है कि मरीज से सत्संग अरेंज किया है और वो आपका फ्रेंड है, आपको बोलेगा ये टाइम मेरा गीता आश्रम में सत्संग आपको आने का है, और से यू डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन सत्संग, तो आप उनको बोलेंगे भाई कुछ पार्टी वाले मुझे बोलना, मैं जल्दी आ जाऊँगा, पर तेरे को पता तो है कि मुझे सत्संग में इंटरेस्ट नहीं है, वहाँ में नहीं आऊँगा, तो वो क्या बोले नहीं ये टाइम तो आना ही पड़ेगा। तो फिर आप क्या सोचेंगे कि मैं नहीं जाऊँगा, तो मनीष को बुरा लगेगा। तो आपकी इच्छा नहीं है फिर भी आएंगे, समझ आए? तो नहीं आना भी आपके हाथ में नहीं है और आना भी आपके हाथ में नहीं है। तो जो आपके हाथ में नहीं है वो कर्म फल है, एज पर लॉर्ड कृष्ण, माँ फलेसु कदाचन। समझ में? तो ये हम स्पीच भी है ना, बानी भी, आपको जो बोलना है बोल नहीं पाएंगे। तो कभी कुछ सोच के आते हैं कि ये तो बात ही नहीं करनी है, बोलना ही नहीं है, फिर भी संजोग ऐसा आता है, माहौल ऐसा खड़ा हो जाए तो बोल देते। जो स्पीच है वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जो बानी है वो भी कर्म फल है। फिर मन में जो सोच आती है वो क्या है? मन में विचार आते हैं वो क्या है? वो तो आपके हाथ में ही है नहीं? हाँ वो तो हाथ में ही नहीं। अरे मन में ऐसे कुछ हो गया, किसी ने आपका अपमान कर दिया और आपको बहुत विचार आते हैं, विचार को बंद करना है, यू कांट स्टॉप योर माइंड। फिर सुबह उठ के बोलेंगे पत्नी को, अरे जाने दोगे, उसने मेरा अपमान किया, मेरे मन ने शायद हाथ मुझे सोने नहीं दिया,
तो ये अच्छे विचार करना या बुरे विचार करना या विचार बंद करना वो भी आपके हाथ में नहीं है। तो एक्शन ऑफ माइंड, थॉट्स, स्पीच एंड एक्शन ऑफ बॉडी, सारी देह की सारी क्रियाएं, वो सब कृष्ण भगवान के हिसाब से कर्म फल हो गया। समझ में? तो फिर प्रश्न है, तो फिर कर्म कहाँ है? कर्म, तो कर्म कहाँ है? कुछ भी हुआ से आपका देह की कोई भी क्रिया हुई है कि मानो आपके घर पे गेस्ट आ गए और लेट नाइट को आ गए, विदाउट इंटीमेशन आ गए, फिर आएंगे तो आप वेलकम तो करेंगे, तो भीतर क्या चलेगा? एट इनर कॉन्शियस लेवल, अरे ये लोग आधी रात को कहाँ से आ गए, एटलीस्ट इनको तो करना चाहिए, कुछ बैनर जैसा तो होना चाहिए। यहाँ तो नहीं आएंगे भाई, इंडिया में तो आ जाएंगे। क्या है? तो अभी ये सब अंदर चल रहा है ना मन में, वो भी कर्म फल है। तो कर्म का है वो बताता हूँ कि ये सब चल रहा है। तो नागराज आप अपने मन के साथ, अपने इनर कॉन्शियस के साथ बात कर सकते हैं कि देखो ये लोग गेस्ट आए हैं और आप ऐसा नेगेटिव सोचते हैं, मगर हम तो आर्य है, हम हिंदू है, हम आर्य संस्कार है हमारे। तो आर्य संस्कार क्या बोलते हैं? अतिथि देवो भव। अतिथि, जो तिथि बताए बिना आ टपके, उनको अतिथि बोलते हैं। तो ऐसे आ गए ने, उनका देव के समान सत्कार करना चाहिए। दिस वे यू कैन डील विथ योर माइंड, डील विथ योर इनर कॉन्शियस, और उनको पॉजिटिव कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव करना वो आपके हाथ में है नहीं। तो समथिंग विच इज इन योर कंट्रोल, वहाँ कर्म है। आई बात समझ में? या दूसरी तरह से बताऊं कि बाय चांस कोई ऐसा भारी हिसाब है और आपका मन मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तो मन को क्या बोलने का? वॉट एवर यू वॉन्ट टू थिंक, यू थिंक, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू डू इट। आई डोंट एग्री विथ यू। ऐसा कर सकते हैं? दिस इज टोटल इन योर कंट्रोल। तो भगवान ने क्या बोला? योर फाइनल रिजोल्यूशन, योर फाइनल सिग्नेचर जो है ना, वहाँ नया कर्म बन रहा है। तो बी अलर्ट एट द फाइनल सिग्नेचर। अभी सोचा? तो आपको भी इस तरह अलर्ट रहना। इसलिए कस्टमर ने वहाँ बताया, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी, जहाँ सारा जगत सो रहा है वहाँ संयमी जागते हैं, और जहाँ सारा जगत जाग रहा है वहाँ संयमी सोते हैं। तो सारा जगत कहाँ जाग रहा है? कर्म फल के पार्ट में है, मेरा खराब नहीं दिखाई दे। तो वहाँ ये जो संयमधारी पुरुष है, ज्ञानी है, वो जागते हैं। तो सारा जगत प्रारब्ध कर्म है, कर्म फल के भाग में जागता है, और ज्ञानी है, जहाँ नया कर्म बन रहा है वहाँ अलर्ट होता है। तो आज आपको ये बताया, इतना अलर्ट हो जाना। फिर नेक्स्ट में आऊँगा तो आपको पूछूंगा, आप आएंगे तो पूछूंगा जरूर। करना ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये पुरुषार्थ हो गया। सुबह से शाम तक जाने अनजाने में नेगेटिव में सिग्नेचर हो जाती है ना, वहाँ अलर्ट होके पॉजिटिव में कर दे, तो आपके नए सारे कर्म, पुण्य कर्म, पॉजिटिव कर्म हो जाएंगे। तो पुण्य कर्म है तो आपको सुख मिलेगा। आपको सुख ही चाहिए नहीं, सुख पाने के लिए नाइजीरिया आए हैं। तो मैंने आपको सिंपल की बता दिया, और ये आपका सुख पाने का स्टेप बताया। तो इससे आगे का स्टेप, जब खुद की पहचान हुए तो परमानेंट हैप्पीनेस की प्राप्ति होगी। दैट इज योर अल्टीमेट गोल। इतना ध्यान में रखना। टाइम हो गया, जब पूरा करना पड़ेगा। एक प्रार्थना बुला लूँ पंडित जी, एक 2 मिनट बुला लूँ, थोड़ा और देश दे दो, 2 मिनट। आप आए हैं ना, बहुत सारे नए भी होंगे, तो सुखी होने के लिए एक चाबी दे देता हूँ आपको। तो सुबह में आप जब उठते हैं, जो भी भगवान को मानते हैं, उनके पास 5 बार ये शक्ति मांगना। मैं एक बार बुलाता हूँ। प्राप्त मन वचन काया थी, प्राप्त मन वचन काया से, बोलिए, प्राप्त मन वचन काया से इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो। दुख न हो। सिंपल है। प्राप्त, मुझे अभी जो मिला है मन से, वाणी से, काया से, जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो।
तो आपको ये 5 बार जो भी भगवान को मानते हैं शक्ति मांगने का, और फिर भीतर निश्चय करने का, तय करने का कि मुझे किसी को दुख देना नहीं। ड्यूरिंग द होल डे कम वर्ड में आई डोंट वांट टू हर्ट एनीबॉडी, ऐसा पक्का कर लेते हैं, चलेगा। फिर रात को सो जाते हैं कि कभी बहुत ज़्यादा काम है तो भूल जाते हैं, एवरीडे सो जाते हैं। हाँ, तो रात को सोने से पहले 2 मिनट देख लेने का कि मैंने सुबह में उठ के शक्ति मांगी, प्रार्थना की, फिर भी जाने अनजाने में किसी को दुख हो गया, तो दुख हो गया तो उनके भीतर जो भगवान है ना, उनके दिल से माफ़ी मांगे, इतना करके सो जाने का। तो क्या होगा, मदर नेचर समझ जाएगी कि नागराज का किसी को दुख देने का भाव नहीं है। तो योर एक्शन इन नेचर इज आई डोंट वांट टू हर्ट एनी लिविंग बीइंग। तो एज ए रिएक्शन मदर नेचर विल गिव यू सच सर्कमस्टेंसेस दैट नोबडी विल हर्ट यू, एंड व्हेन नोबडी विल हर्ट यू व्हाट विल रिमेन विथ यू? हैप्पीनेस। तो सिंपल है, इतना कर लेना, बराबर है। थोड़ा टाइम ओवर टाइम हो गया, जब पूरा कर लो, या कोई ओवर टाइम देते इसे करने का भी नहीं। चलो, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।